राष्ट्रीय राजनीति में न केवल हरियाणा के मुद्दे वीरेंद्र सिंह राठौर उठाते हैं, बल्कि आसपास के जो प्रदेश हैं उनके भी मुद्दे राष्ट्रीय लेवल पर बड़ी गंभीरता के साथ उठाते हैं। मौजूदा समय में राजस्थान के सह प्रभारी हैं। राष्ट्रीय स्तर पर आज वीरेंद्र सिंह राठौर राजनीति को किस तरह से देखते हैं, ये सवाल मैं आज राठौर जी से इसलिए करूंगा क्योंकि 2024 में लोकसभा का चुनाव है। सवाल वीरेंद्र सिंह राठौर से आज हम इसलिए भी करेंगे क्योंकि आईएनडीए बड़ा गठबंधन देश में हो चुका है बीजेपी के खिलाफ। ऐसे में वीरेंद्र सिंह राठौर राष्ट्रीय स्तर पर आज आईएनडीआईए और बीजेपी इन दोनों के बीच में तुलनात्मक दृष्टि से क्या देखते हैं। वीरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद संजय जी। मौजूदा समय में यदि बात की जाए राठौर साहब, आईएनडीआईए बड़ा गठबंधन बना है बीजेपी के खिलाफ। 2024 लोकसभा चुनाव नजदीक है, आप किस दृष्टि से देखते हैं? देखिए, आईएनडीए इंडिया का जो गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पर आज बना है, वो पिछले 10 वर्षों में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने देश के लोगों को गुमराह करके आम आदमी के जीवन को जीने के लिए जो समस्याएं भारतीय जनता पार्टी ने उत्पन्न कर दी, चाहे मैं किसानों की बात करूं तो आज किसान बेहाल है, चाहे मैं छोटे व्यापारी की बात करूं तो छोटे व्यापार, स्मॉल मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज आज बुरी तरीके से भाजपा की नीतियों से प्रभावित है। चाहे मैं नौजवानों की बात करूं तो 2 करोड़ नौकरियों का जो लालच भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में दिया था कि प्रति वर्ष 2 करोड़ नौकरियां देश के नौजवानों को देने का कार्य करेंगे, तो आज देश का नौजवान ठगा हुआ महसूस कर रहा है। और खास तौर पे धर्म के नाम पर देश के अंदर उन्माद फैलाने का काम जो पिछले 10 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की एक्सट्रीमिस्ट राजनीति ने, जो कभी भी भारतवर्ष के हित में नहीं हो सकती, उस राजनीति ने जिस प्रकार से समाज का बंटवारा पिछले 10 वर्षों में देश में किया है, तो इन ताकतों को रोकने के लिए निश्चित रूप से देश में प्रेम और सौहार्द बना रहे, इस इच्छा शक्ति के साथ राजनीतिक दल जो एक साथ आए हैं, उन्हें भारत यानी इंडिया का स्वरूप जो है राष्ट्रीय स्तर पर आज मिलने का कार्य हुआ है। आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी में एक खलबली सी मची है। खलबली मचने का कारण है, अगर आप पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना करें तो भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत 37%, 37 पॉइंट कुछ जी, यानी कि 63% देश के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के अंदर कोई आस्था व्यक्त नहीं की। वो ठीक है, चुनावी समीकरणों के चलते उन्होंने केंद्र में अपनी सरकार बनाने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब हुई, परंतु हमें इस तथ्य को भी कभी भूलना नहीं चाहिए कि मेजॉरिटी में देश की जनता का मैंडेट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं है। तो ये जो मैंडेट का बिखराव था, ये भारतीय राजनीति के अंदर इस बिखराव को पूरा करने का काम इंडिया गठबंधन ने किया है, जिसकी वजह से आज बड़ी खलबली जो है भारतीय जनता पार्टी के अंदर मची है। मैं ज्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा, पर मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश जैसा राज्य, बिहार जैसे राज्य, इन राज्यों में से लगभग काफी मात्रा में भारतीय जनता पार्टी को सीटें मिली थी। 100 से ज्यादा का आंकड़ा इन दो राज्यों ने भारतीय जनता पार्टी को देने का काम किया, और मुझे लगता है कि केंद्र में सरकार को बनाने में उत्तर प्रदेश और बिहार ने अहम भूमिका निभाने का। अगर आप बिहार के विधानसभा चुनाव 2015 का अवलोकन करें, 2020 का नहीं, जब नीतीश जी, लालू जी और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा, तो वहां
50 से 60% के बीच में क्लीन स्वीप जो है और प्रदेश में सरकार बनाने का काम है। उसके पश्चात बीजेपी ने तोड़ने की राजनीति जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी करती है, उन्होंने बिहार के अंदर सरकार को तोड़ने का काम किया। नीतीश जी के साथ मिलकर के बिहार में सरकार बनाई और उसके बाद लोकसभा के अंदर नीतीश जी और भारतीय जनता पार्टी मिलकर के चुनाव लड़े और 36 सीटें जो है मैं कह सकता हूं कि बीजेपी गठबंधन को उस समय 2019 में मिली। परंतु आज परिस्थितियां उलट है। आज भाजपा की दोहरी राजनीति के चलते नीतीश जी, लालू प्रसाद यादव जी, कांग्रेस एक मजबूत गठबंधन आज बिहार के अंदर है। तो जो परिस्थिति बिहार में 2019 के लोकसभा चुनाव में थी, वो आज बिल्कुल भी वैसी परिस्थिति जो है वो मौजूदा हालात में नहीं है। और इंडिया गठबंधन बिहार के अंदर लगभग लगभग ये तय है कि लोकसभा की सारी सीटों को स्वीप करने जा रहा है और यही हालात अब उत्तर प्रदेश के अंदर बनेंगे। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 100 सीटों का आंकड़ा जो है, जो पिछले लोकसभा चुनाव में केवल इन दो राज्यों ने दिया था, ये सीधा सीधा नुकसान भारतीय जनता पार्टी की दोहरी राजनीति की वजह से इनको भारतीय जनता पार्टी को होगा। और कोई ताकत इंडिया गठबंधन को केंद्र के अंदर सरकार बनाने से रोक नहीं पाएगी। इसलिए पूरे देश भर में मैं इस बात को दावे से कह सकता हूं कि आज हॉल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है और मन बना चुका है कि मोदी जी का जो ब्रांडिंग, जो ब्रांड उन्होंने गुजरात मॉडल को ब्रांड बना करके एक छवि प्रस्तुत करने का प्रयास किया मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से, और मोदी जी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से पिछले 2 चुनाव लड़े, उस ब्रांड की हवा जो है वो बिल्कुल पूर्ण रूप से निकल चुकी है। राजस्थान में किस तरह से देखते हो, क्या होने वाला है? देखिए, राजस्थान के अंदर कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन पिछले 5 वर्षों में बेहतरीन रहा है। राजस्थान के अंदर सह प्रभारी के रूप में मेरे पूरे राजस्थान भर के दौरे चल रहे हैं और कल ही पूरे हमारे संगठन का एक बड़ा सम्मेलन, लगभग 50,000 बूथ जो हैं वो पूरे राजस्थान भर में हैं। हर बूथ से हमारे बूथ अध्यक्ष, हमारे मंडल के अध्यक्ष, हमारे मंडल की कमेटियां, लगभग 1 लाख से ज़्यादा हमारे पदाधिकारी, बूथ के पदाधिकारी कल एक बूथ लेवल सम्मेलन में शामिल होंगे, जिसमें हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी उसके अंदर शामिल होंगे। जिस प्रकार से संगठन बड़ी मजबूती से पिछले 5 वर्षों में इस राजस्थान में कार्य कर रहा है और जिस प्रकार की नीतियां राजस्थान सरकार की रही है, आज एंटी इनकम्बेंसी नाम की कोई चीज राजस्थान में नहीं है। लोगों ने अपना मन बनाया हुआ है। अभी तक राजस्थान के इतिहास में ये रहा है कि एक बार भाजपा की सरकार और एक बार कांग्रेस के कांग्रेस की सरकार। सरकार, जी। परंतु इस बार ये मिथक टूटेगा। विधानसभा स्तर के मेरे लगातार दौरे पिछले 1 महीने से चल रहे हैं और अगले 15-20 दिन भी लगातार दौरे चलेंगे। जिस प्रकार की ऊर्जा कांग्रेस की नीतियों को लेकर के लोगों में है और लोगों के द्वारा वो ऊर्जा हमारे कार्यकर्ताओं के अंदर जाने का काम कर रही है, हमारे कार्यकर्ता बहुत उत्साह में हैं। वहीं भाजपा के पास कोई मुद्दा राजस्थान के अंदर नहीं है। उनके अपने घर के अंदर, मुझे कहना नहीं चाहिए कि एक बहुत बड़ा डिवाइडेड हाउस जो है वो भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में है। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि निश्चित रूप से नतीजे बहुत उत्साहजनक होंगे और कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ दोबारा सरकार की स्थापना करेगी। चलते चलते बात कर लेते हैं, हरियाणा पर आ जाते हैं, क्योंकि आप हरियाणा से आते हैं। हरियाणा में क्या होने वाला है? कांग्रेस में कहीं ना कहीं गुटबंदी देखी जा रही है, आपका क्या मानना है? देखिए, बड़ा बड़ा परिवार है और मुझे नहीं लगता कोई गुटबाजी है। हाँ, पिछले दिनों कुछ छुटपुट घटनाएं निश्चित रूप से देखने को मिली, खास तौर पे मैं कह सकता हूँ करनाल की घटना का भी कुछ अन्य जिलों में भी हुई। अन्य जिलों में भी हुई। वो दुखद घटनाक्रम थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये मसले इस प्रकार से सार्वजनिक नहीं होने चाहिए। मैं आपके माध्यम से अपने साथियों को यही कहना चाहूँगा, कांग्रेस पार्टी के, कि आप इस प्रकार की गुटबाजी से बचें। हम सबको समझना चाहिए कि हम कांग्रेस पार्टी के समर्पित सिपाही हैं। हम वो लोग हैं जिनके अंदर कांग्रेस है और
हमें कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे पार्टी के अंदर कोई कमजोरी है। जी। हालांकि मैंने प्रदेश अध्यक्ष हमारे माननीय उदय भान जी का भी मैंने बयान सुना। बहुत ही उन्होंने सुलभ तरीके से, बहुत ही सुलझे तरीके से उन्होंने बात को रखा और सारी चीज़ें उन्होंने क्लियर की। तो मुझे लगता है कि जब प्रदेश के हमारे सम्मानित अध्यक्ष उदय भान जी का बयान इस विषय पे आ गया, तो इससे ज़्यादा फिर मेरा टिप्पणी करना प्रदेश के मामलों में मैं समझता हूँ नहीं बनता। क्या होगा 24 में? 24 में निश्चित रूप से लोग बदलाव चाह रहे हैं हम्म। और हरियाणा के अंदर निश्चित रूप से पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बनेगी। और लोकसभा का भी चुनाव है। लोकसभा के चुनाव में 10 की 10 सीटों पे जो भी, चाहे वो इंडिया गठबंधन हमारा जो बना है, आने वाले दिनों में क्या स्वरूप इसका बनता है, ये तो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, हमारे सीएलपी लीडर माननीय भूपेंद्र हुड्डा जी और हमारा कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इन तमाम मुद्दों के ऊपर चर्चा करके आने वाले दिनों में रूपरेखा तय करेगा। परंतु मुझे पूरी उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन जो है, न केवल हरियाणा में, पूरे देश भर में एक बड़ा स्वीपिंग मैंडेट जो है वो लेकर के आएंगे और केंद्र में मजबूत सरकार की स्थापना हम लोग करेंगे।